वाव फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप हैरत अंगेज चीजों के शौकीन हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर झीलें शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक हैं। अनसुनी प्राकृतिक घटनाओं से लेकर लोगों के गायब होने तक, और गायब होकर फिर से प्रकट हो जाने वाली झीलें। नंबर 5, लेक निकारागुआ। सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने के अलावा इस लेक की क्या खास बात है? इसमें रहने वाले अनोखे प्राणी? जी नहीं, हम नेसी जैसे किसी मॉन्स्टर की नहीं, बल्कि इस झील में रहने वाली बुल शार्क्स की बात कर रहे हैं। शार्क्स इतने मजे से मीठे पानी में नहीं रहती, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें इंसान यहाँ ले आए होंगे, या शायद ये कोई नई प्रजाति हो, क्योंकि भले ही ये झील प्रशांत महासागर से मात्र 12 किलोमीटर दूर ही है, पर समुद्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ शार्क्स को रेडियो टैग किया गया और बाद में वही शार्क्स कैरेबियन सागर में मिली। बाद में पता चला कि ये शार्क्स सान जुआन नदी के जरिए 120 मील की यात्रा करके इस झील तक पहुंचती हैं। नंबर 4, जेलीफिश लेक। शार्क से भरी झील कम खतरनाक लगी तो प्लाऊ की ये झील देखिए, जिसमें लाखों की तादाद में जेलीफिश रहती हैं। वैसे ये एक बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, जहां हिम्मत वाले लोग इन जेलीफिश के बीच तैरने आते हैं। शुक्र है यहाँ रहने वाली गोल्डन जेलीफिश और मून जेलीफिश के डंक ज्यादा खतरनाक नहीं होते, जिस वजह से $100 के पास और खास सावधानी के साथ तैरना अलाउड है। 1998 में इस झील में जेलीफिश की संख्या अचानक से कम होने लगी और साल के अंत तक मेडुसा प्रजाति तो पूरी तरह से गायब ही हो गई थी। खोज करने पर पता चला कि ऐसा एल नीनो की वजह से होता है, जो पानी का तापमान काफी बढ़ा देता है। लेकिन उसके बाद से इस झील में जेलीफिश फिर से बड़े आराम से रह रही हैं। नंबर 3, कार्टवे एक्सप्लोजन क्रेटर। एक्सप्लोजन क्रेटर लेक तो सुनने में ही डरावना लगता है भाई। युगांडा के क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क में ऐसी बहुत सी झील हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक है कार्टवे एक्सप्लोजन क्रेटर। 3265 फीट गहरी इस झील का पानी इतना ज्यादा नमकीन है कि इसमें किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। 8 से 10,000 साल पहले हुए ज्वालामुखी धमाके ने इस इलाके में खूब तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से इसे एक्सप्लोजन क्रेटर कहते हैं। यह ज्वालामुखी कई सालों से सो रहा है, फिर भी धमाकों से बनी झीलों में सल्फर का रेसिड्यू होता है और आज भी इन झीलों से सफेद धुएं उठते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है इसके पानी में गाढ़े दिखने के पीछे धमाके में निकलने वाली राख हो। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं, पर इस झील में तैरना मना है। पर कार्टवे क्रेटर सफारी एक बहुत ही पॉपुलर टूर है, जहां आपको फ्लेमिंगो, बंदर और हाथी ये सब देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, लेक बेरिएसा। सैन फ्रांसिस्को से 75 मील उत्तर की ओर स्थित लेक बेरिएसा पहले ज्यादा मशहूर नहीं थी, पर साल 2017 में इस झील में 72 फुट चौड़ा एक छेद दिखाई दिया, जिसने झील का सारा पानी अंदर खींच लिया। जैसे जैसे बात फैलती गई, लोग इस गड्ढे को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। कुछ तो जमीन के नीचे चल रही भूकंपीय गतिविधि के बारे में सोचकर परेशान होने लगे, पर यह छेद असल में झील का पानी बहाने के लिए इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। यह अचानक से इसलिए दिखाई पड़ा क्योंकि 10 साल तक सूखा पड़े रहने की वजह से इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और इतने सालों बाद बारिश होने की वजह से झील भर गई, जिसकी वजह से यह होल एक्टिव भी हो गया। सूखे के दौरान की फोटोज में इस होल को साफ तौर पर देखा जा सकता है, बस किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। नंबर 1, लेक डिगैप्सा। लेक बेरिएसा का तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, पर साल 2014 में ट्यूनीशिया के रेगिस्तानों में रातों रात प्रकट हुई झील के बारे में क्या कहेंगे। ये झील गफ्सा शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित थी, और 40 डिग्री की गर्मी में इतनी बड़ी झील वाकई में बहुत कमाल की बात है। लोग इस झील को देखने आने लगे और कुछ लोग तो इसमें नहाने भी लगे, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस झील के पानी में फॉस्फेट, रेडियो एक्टिव रेसिड्यू और कैंसर पैदा करने वाले दूसरे तत्व हो सकते हैं। नीले रंग की ये झील काई लगने की वजह से जल्द ही हरे रंग की हो गई, जिससे सिद्ध हो गया कि इस झील में कहीं से भी ताजा पानी नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झील किसी भूकंप की वजह से चट्टानों में आई दरारों का नतीजा थी। वैसे ये दरारें इंसानों को भी अंदर खींच सकती थीं। शायद ये झील कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप थी। क्या आप इनमें से किसी झील के बारे में जानते थे? आप इनमें से कौन सी झील देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और हमेशा की तरह हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।